देख रहे हैं कि कुछ सरकार के खिलाफ यदि आप आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी गलत वीडियो के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं तो एफआईआर दर्ज हो रहा है। आप लोग को डर और लगता है या नहीं? डर पहले तो नहीं लगता था, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है। हम लोगों को लग नहीं रहा है कि तेजस्वी जी के हम लोग राज्य में है कि किम जोंग के राज्य में है। थोड़ा सा डर हो गया है, क्योंकि तेजस्वी जी जब से बोले कि अफवाह है, उसके बाद जितने भी लोग इस विषय पे बोल रहे हैं, धीरे धीरे सबके ऊपर एफआईआर हो रहा है। बहुत लोगों के ऊपर हो गया है, बहुत लोगों की अरेस्टिंग भी हुई है। तो हम लोगों को भी अब डर लगने लगा है। नोटिस आया या नहीं? अभी नहीं, हम लोगों पे केस नहीं हुआ है। हाँ। हम लोग तो कॉमेडी बनाते हैं, कॉमेडी के माध्यम से समाज को जागरूक करते हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा क्या बोले उसको, हम लोग थोड़ा अभी केस से बाहर है। लेकिन देखिए, केस तो किसी पे भी अब हो सकता है। माहौल ऐसा हो गया है कि कोई भी अगर बोलेगा वो सरकार के खिलाफ है तो उस पर केस हो जाएगा। अब ज़्यादा पढ़ाइएगा तो सीधे अंदर जाइएगा। हाँ जी, आप तो कानून कहाँ है? कानून से हम जाके अपना न्याय मांगेंगे, कैसे अरेस्ट हो जाएंगे? कौन कानून? कैसन कानून? हाँ, कैसा कानून? हम जाएंगे कोर्ट में। कौन कोर्ट? हमारे अपने जुडिशियरी पर भरोसा है। हाँ। हाई कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाँ। ऐसा ही अरेस्ट हो जाएंगे। सरकार पर भरोसा नहीं है? सरकार पे भरोसा है, लेकिन तेजस्वी जी के रवैयों को देख लग रहा है कि अब इनसे भरोसा उठ रहा है लोगों का, इसीलिए ये सबको अरेस्ट करवा रहे हैं। आप लोग हर विषय पर अलग अलग माध्यम से वीडियो बना के लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं, कभी बेरोजगारी पर, कभी नेताओं पर, तो कभी तमाम मुद्दे पर। और इस बार आपने पत्रकारिता में हो रहे लोगों पर वीडियो बनाया और तेजस्वी यादव को खुद टारगेट बनाया। क्या सही है या गलत? हम अपने हिसाब से सही काम किए हैं और समाज के हिसाब से भी सही काम किए, इसलिए कि आप किसी का मुंह बंद नहीं करा दीजिएगा। और ये बिहार किसी के बाप का नहीं है कि उनके मर्जी से बिहार चलेगा और बिहार के लोग चलेंगे। अगर आप कुर्सी पर हैं, अगर बिहार में कुछ हो रहा है तो लोग आपसे सवाल पूछेंगे और हम भी पूछेंगे, जैसे सब पूछता है। तो ऐसे मनीष कश्यप जो हैं, उन्होंने सवाल पूछा है, उन्होंने अपनी बात रखी थी। इसका मतलब ये नहीं कि आप एफआईआर करके मुंह बंद करा दीजिए। यानी मनीष कश्यप सही थे या गलत? मनीष कश्यप एकदम अपने जगह पर सही। आपके नजर मनीष कश्यप सही है गलत? बिल्कुल बिल्कुल सही है। आपके नजर में? सही है, इसलिए सही है क्योंकि वो नेता नहीं है। हाँ। और वो मुख्यमंत्री के बेटा नहीं है। हाँ। कि वो अगर वहां से कोई गरीब चिल्लाएगा कि हमको बचा लीजिए भैया, हमारे ऊपर मतलब अत्याचार हो रहा है, तो कान में ठेपी डाल के सो जाएंगे। ये तेजस्वी जी कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत बड़े बाप के बेटा है। वो हम लोग अपना लेवल मेंटेन करने के लिए सब कर सकते हैं। लेकिन हम लोग गरीब हैं भाई। हम लोग गरीब, कोई चिल्लाएगा कि भैया ये तो, हम लोग ये थोड़ी पहले जांच करेंगे कि जांच करो कि क्या है प्रोसेस में सरकार में चलती है। गरीब को दर्द दिखेगा तो वो गरीब के साथ खड़ा हो जाएगा। जहां से यह प्रकरण की शुरुआत होती है, कहा जाता है कि तमिलनाडु के वीडियो के बाद से प्रकरण शुरुआत हुआ। बिहार के डिप्टी सीएम यानी तेजस्वी यादव वहां पर जन्मदिन मनाने के जाते हैं और वहां से फीडबैक लेके आते हैं कि बिहार के मजदूरों के साथ कुछ नहीं हुआ है। तो आखिर बताइए कि बिहार के मजदूरों के साथ कुछ नहीं हुआ, तो मनीष कश्यप के ये इस तरह के वीडियो बनाना क्यों उचित था? मनीष कश्यप ने कहा गलत वीडियो बनाया है। वो बिहारियों के रोजगार की बात किए हैं हर वीडियो में। हर वीडियो में चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि बिहारियों को हर जगह पीटा जाता है, हर जगह अपमान किया जाता है। नहीं किया जाता है। राज ठाकरे सीधा मन से खुला, इतना बड़ा आदमी कहता है कि बिहारियों, तुम लोगों को शर्म नहीं है, तुम लोग कहीं भी मुंह उठा के आ जाते हो, हम लोगों को भिखारियों की ट्रेन नहीं चाहिए, तुम्हारा कहीं असम में गर्दन काट दिया जाता है, नहीं कहा जाता है। तो उस पर अगर हम कहते हैं कि हे सरकार, हे प्रभु, हमारे बिहार में हम लोगों को रोजगार दे दीजिए ताकि हम लोग थोड़ा इज्जत के साथ बढ़िया से यहाँ खा चबा सके, तो मैंने गलत है हम लोग। तो माने कि इस तरह की बातें कहिएगा, सरकार को नहीं अच्छा लगता है तो गलत है ना जी। तो ठीक है, सरकार अपना काम करेगी। हम गरीब है तो हमारे साथ कानून है ना। हम लोग कानून के साथ माने सरकार को अच्छा नहीं लगता कि सरकार के माने दाल भात का कवर है कि हई बात तो बिहार में अच्छा नहीं लग रहा है। और हम अभी पीछे बोले ना कि किसी का बाप का नहीं है, क्या मतलब है कि अच्छा नहीं लग रहा है? एक बात बताइए, बिहार की जो अभी स्थिति है पूरे देश में हमारी, ये किसी से छुपा नहीं है। बिहारी जो शब्द है ना, एक गाली के रूप में हो गया है। अनपढ़, बेवकूफ, लोग बाहर में किसी को अनपढ़ बेवकूफ नहीं कहते, सीधे बिहारी कहते हैं। बिहारी मतलब क्या आपका पहनावा, स्टाइल, बातचीत, बिहारी है क्या रे? मतलब बिहारी जैसा लग रहा है, गंदा गाड़ी हो रही है। यानी देश में सबसे ज्यादा आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, विज्ञान, क्या कहते हैं, वैज्ञानिक और तमाम तरह के लोगों का नाम बिहार जाना जाता था। हाँ ठीक है। देखिए, जाना तो बहुत कुछ, हम लोग आर्यभट्ट, चाणक्य, क्या नहीं हम लोगों ने, मतलब हमारे यहाँ से गए, चाहे अशोक हो गए, कौन नहीं था, यहीं के हैं। लेकिन देखिए, उससे हम कितना दिन अपना छाती ठोकेंगे? इतना दिन से मान लीजिए लालू यादव जी, नीतीश कुमार जी, अब उनके लालू जी के लड़का तेजस्वी यादव जी अब आगे मालिक बनने वाले हैं। माता जी भी रही हैं। माता जी रही हैं। मतलब इन्हीं लोगों का राज्य रहा है। अब का बिहार का विकास तेजस्वी यादव जी के जो लड़के आएंगे या उनके नाती आएंगे, वो करेंगे बिहार का विकास। माने बिहार का विकास का जिम्मा जो है एक ही परिवार के ऊपर सौंप दिया जाएगा, तो ये सही है?
तो परिवर्तन क्यों नहीं किया जा रहा है? तेजस्वी यादव जी का एक बात और समझ लीजिए कि अगर तेजस्वी यादव जी का आप विरोध कर रहे हैं ना, तो मतलब आप यादव का विरोध कर रहे हैं। बहुत लोग देखिएगा कमेंट में गलियाएगा कि तुम लोग यादवों का दुश्मन है, तुम लोग अरे भाई, यादव में केवल तेजस्वी यादव जी ही योग्य हैं। बताइए ना। अरे तो तेजस्वी पप्पू यादव जी भी हैं। अरे उनको भी बहुत आप लोग लोग हैं। support कर सकते अरे हैं। तेजस्वी यादव का पक्ष लेके गाली देने वाले यादव कहते कि हम जातिवादी हैं। बताइए। माने जादव जी आएंगे, जादव जी के पक्ष में हमको गलिया कहेंगे, हमारी जाति का पता चलेगा कि कोई पार्टी में कोई मेन है ही नहीं है, और फिर भी हम लोग जातिवादी बन जाएंगे। आप लोगों के ऊपर आरोप लगता है कि आप लोग आरएसएस बैंड के लोग हैं, भाजपा बैंड लोग हैं, और ये गमछी भी साबित कर रहा है कि आप भाजपा ये है। अरे नहीं नहीं, ये किसी बाप की बपौती नहीं है जो है, ये भगवा गमछी है ना, ये हाँ। किसी भाजपा कांग्रेस आरजेडी का नहीं है। देखिए हाँ। सबसे बड़ा बात क्या है कि समस्या, देखिए हम लोगों को समस्या समझने की जरूरत है। हम लोगों को पहले से ही बांट के रखा गया है, ठीक है, बांट दिया गया है ताकि आप सरकार से सवाल न कर सके। जैसे आप सवाल करिएगा आप आरजेडी वाले हो जाएंगे, आप भाजपा वाले हो जाएंगे। अभी हम लोग आरजेडी से सवाल कर रहे हैं तो हम लोग भाजपा ही हो गए हैं। लेकिन देखिए, पहले तो आप लोग आरजेडी के लोगों ने आपका वीडियो का काफी शेयर करते थे, लाइक करते थे, कमेंट करते थे, सराहनीय कदम आपको बताता है कि हर मुद्दे पर। जब बिहार में आरजेडी की सरकार नहीं थी, जैसे ही सरकार बनी आप भाजपा वाले हो गए। हाँ यही बात है, वही मनीष कश्यप के साथ हुआ है। हाँ। वो मतलब कल तक जब तक वो भाजपा पे सवाल कर रहे थे खूब निष्पक्ष थे, जदयू पे सवाल कर रहे थे तो निष्पक्ष थे। जैसे ही तेजस्वी यादव पे सवाल किए तो वो भारत के सबसे बड़े गलत हो गए। यही तो हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। लोग इसी चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। बात है कि नहीं? तो समझाया जाए। बिल्कुल समझाने की कोशिश तो हम लोग कर ही रहे हैं। आप सबसे बड़ी जानते हैं, सबसे बदलना होगा बिहार की जो जनता को। ये जो बेवकूफ़ी की तरह काम कर रही है ना बिहार की जनता, कुछ कुछ लोग ऐसे हैं बिना मतलब के फेसबुक पर आकर फालतू गाली लिख रहे हैं। अरे भाई, अगर सरकार में कोई बैठे तो उन्हीं से ना सवाल कोई पूछेगा। मान लीजिए कि अगर आप इस बिहार के मुखिया हैं, अगर इस आप घर के मुखिया हैं, अगर हमें कुछ की जरूरत पड़ेगी तो हम आपसे ही ना सवाल करेंगे। तो आप लोग डरिएगा नहीं, लगातार वीडियो बनाइएगा नहीं, मरिएगा नहीं। नहीं डरेंगे क्या है। देखिए हम लोग सबसे पहले बात कि हम लोग अफवाह फैलाना ये सब के हम समर्थन में नहीं है। और मनीष कश्यप पे जो इल्जाम लग रहा है कि वो अफवाह फैलाए हैं, तो हमारे समझ से वो अफवाह नहीं फैलाए हैं। और हम लोग अफवाह फैलाने के समर्थन में भी नहीं है। हम लोग बिहार में रोजगार की बात करने वाले लोग हैं। हम महंगाई पे सरकार से सवाल करते हैं, हम कॉमेडी करते हैं, लोगों को हंसाते हैं और साथ साथ में जागरूक करते हैं। हम इसके पक्षधर हैं। और मनीष कश्यप पे जो ये FIR हुआ है वो वापस होना चाहिए। मनीष कश्यप के साथ साथ राकेश तिवारी, जो भी भाइयों के ऊपर हुआ है, सब पे FIR वापस होना चाहिए। क्या जी? जी बिल्कुल। यही आपका ओपिनियन है? जितने भी लोग हैं, जितने लोग पे FIR हुआ है, सबका FIR वापस होना चाहिए। क्या सर? बिल्कुल, सब जितने पत्रकार भाई पर FIR हुआ है उनका FIR वापस कीजिए। और सबको बोलने का हक है। एकदम। हम भारत में रहते हैं, भूटान में नहीं रहते हैं, ये लोकतंत्र है। तो सवाल हम बिहार के कुछ ऐसे पत्रकार लगातार जाति और धर्म को लेकर लगातार सवाल कर रहे हैं और कहते हैं कि तेजस्वी यादव के दरवाजे तक पहुंचने की तुम्हारी कुव्वत नहीं है। हाँ। तो उन पत्रकारों के लिए भी एक सवाल तो जरूर बनता है। बता दें कि लगातार किसी जात को लेकर, लगातार किसी माँ बहन को लेकर गालिया रहे हैं, तो तेजस्वी यादव इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या ये लोकतंत्र में इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए नहीं, या देखिए नहीं? सबसे बड़ी बात क्या है कि हम एक बात बताते हैं कि देखिए, कहा गया है कि कीचड़ में मतलब पत्थर मारोगे तो वो कीचड़ तुम्हें ही गंदा करेगा। तो जिन लोगों का आपने नाम लिया है वो अस्तर विहीन आदमी है, उन लोगों का नाम हम लोग अपने मुंह पे नहीं ले सकते। लेकिन लोग तो कहते हैं ना कि ये हमारा किंग है, ये मेरा राजा है। हाँ, तो जैसे लोग वैसे राजा। सबसे बड़ी बात है अंधेर नगरी चौपट राजा। तो यही ना है, हम इन लोग को राजा बना के हम लोग दिल्ली या मुंबई या गुजरात हरियाणा ट्रेन में धक्का खा रहे हैं। कैसे लोगों के वो राजा हैं वो वही जानते होंगे, उनको देखने वाले लोग आई समझेंगे। सपोर्ट विकास राज, आई सपोर्ट नाम देखिए, नाम मत रखिए महाराज, ये वो लोग- नाम रखने के काबिल नहीं है, वो आप उसका प्रचार कर रहे हैं बेमतलब। नाम मत रखिए, नाम रख के प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को बस कह दीजिएगा कि गजेड़िया, लोग समझ जाएंगे। वो गजड़ी के नाम से जानते हैं। हाँ, लोग उसको इसका गजेड़िया। देखिएगा ऑलरेडी आंख जो है ऊपर की तरफ चढ़ा रहता है। कैसा? ऊपर की तरफ, ये जो काला वाला होता है, हाँ। ऊपर की तरफ तो चढ़ा नाम रहता लेके तो ये उसको निशानी है प्रचार कि जो गांजा पीता है उसका है। ऊपर अक्षर रहता जहाँ है। तक मुझे जानकारी है यही होता है। यही होता है गाजी, सही बात है। हमारा दिन इतना खराब नहीं हुआ कि उनके बारे में चर्चा करें। आगे बढ़िए, दूसरा सवाल करिए। तो बिहार की स्थिति ये है, बिहार के लोग को समझना होगा कि मनीष कश्यप एक व्यक्ति नहीं, एक विशाल पेड़ है, बट का वृक्ष है। और जब से मनीष कश्यप ने पत्रकारिता की शुरुआत की तो तमाम लोगों को यह लगने लगा कि अब बिहार का भविष्य मनीष कश्यप जैसे तमाम पत्रकारों के हाथ में है। यही बात यहाँ के राजनेताओं को खलने लगा कि मनीष कश्यप अब तो आगे बढ़ रहे हैं तो क्या होगा। जैसे ही मनीष कश्यप ने कहा कि मैं 180 दिन के अंदर आपकी सरकार गिरा दूंगा, तेजस्वी जी ध्यान रखिएगा, मैं गिरफ्तार हुआ तो 180 दिन के अंदर में
सरकार की जाएगी जी। और 2025 में मुख्यमंत्री बनने का जो सपना अपने पाल के अपने अंदर रखा है तो मैं बनने नहीं दूंगा। तेजस्वी जी के खिलाफ इस तरह से बातें बोलना, ये मनीष कश्यप कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि एक पार्टी पॉलिटिक्स के चंगुल में फंस गए हैं, किसी पार्टी का बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं महाराज, बिहार के वो युवा हैं, बिहार के लिए लड़ते हैं, बिहार के लिए आवाज उठाते हैं। तो तेजस्वी यादव बिहार से बाहर हैं। हाँ। तेजस्वी यादव यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं, तो हम किसको ये करेंगे? अब लोग कहेगा कि नीतीश तो आप कुमार को- नीतीश कुमार के क्यों नहीं हाँ, बोले? वही सुनिए, आ ही रहे थे, सुनिए ना, आ रहे थे। सुनिए ना, बोलिए ना, सुनिए, बोलिए। नीतीश कुमार के डायरेक्ट आप क्यों नहीं बोले? नहीं देखिए, देखिए, सबसे नीतीश कुमार मुखिया तो नीतीश कुमार है, हाँ, तो बताओ। तेजस्वी यादव देखिए, क्यों बोले? नीतीश कुमार जी जो तमिलनाडु में मजदूर पिटाए हैं, इसको संज्ञान में लिए। हाँ। बोले कि नहीं, हमने सुना है इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी अगर ये बात सही निकला तो। वो तो साफा नकार दिए कि अफवाह है। नहीं, आप उप मुख्यमंत्री नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात है, कोई भी घटना हो 100% सत्य नहीं हो। हम लोग वीडियो भी बनाते हैं तो 100% कुछ भी 100% नहीं होता है। कोई कोई भी मामला अगर आ रहा है तो मुखिया का काम क्या होता क्या है? जी? वो बोलेगा अच्छा ठीक है, घबराना नहीं है आप लोगों को, हम आपके साथ हैं। सरकार का ये जिम्मेवारी होता है, वो साथ देता है कि जहां भी आप लोग निश्चिंत रहिए, हम आपके साथ हैं। तो लोग ये तो नहीं यही कह कह रहे हैं, आगे सुनिए ना, बढ़ो। लोग तो ये कह रहे हैं ना कि मनीष कश्यप भाजपा के सबसे बड़ा का दलाल है, पतलचट्टू है, बवासीर है, भकंदर है, तमाम तरह की बात कर रहे हैं। हाँ। जो आरजेडी हाँ। का विरोध करेगा वो भाजपाई हो जाएगा इन लोगों के नजर में। हाँ। तो भाई बना दो, हाँ। बना। तुम लोग अगर घरे से सर्टिफिकेट बांट रहे हो तो बांटो, हाँ। क्या दिक्कत है? कल तक ये लोग कह रहे थे कि भाजपा का ईडी सीबीआई मार रहा है छापा, आज जब पुलिस मार रही है, लोग कह दे रहे हैं कि तेजस्वी यादव मरवा रहे हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि क्या पढ़ा है? बिहार के बवासीर हैं, तो जी नहीं, बिहार के बवासीर नहीं है। तेजस्वी जी समेत जितने भी पत्रकार बंधु हैं, वो गजड़िया उजड़िया, नहीं, इन लोगों के लिए नहीं, नहीं, एक सेकंड बता रहे हैं, जितने भी मतलब भ्रष्ट नेता हैं, जितने भी, अब नाम हम किसी का नहीं रख रहे हैं, हम क्षमा चाहते हैं, इस पे आप लोग केस मत करिएगा, नाम किसी का नहीं, जितने भी भ्रष्ट नेता है उन लोगों के बवासीर है मनीष कश्यप जी, बहुत दर्द देते हैं। ठीक है, नाम रख देंगे तो भाई केस हो जाएगा, हम लोग समझ गए हैं। अब तो नाम नहीं रखेंगे। हाँ, जितने भ्रष्ट लोग हैं, अगर इस पे केस करिएगा तो कर दीजिए सर, यानी भ्रष्ट करने पे भी केस हो सकता है। करिए केस। इस पे क्या अपने आप को समझ लें कि अरे हम ही को करे, हम भ्रष्ट हम ही ना हैं, तब केस हो सकता है। हाँ, तो जी करिए। बिल्कुल। यानी कहीं ना कहीं इशारा बता रहा है कि लोकतंत्र में और भारत के लोकतंत्र में आपकी आज़ादी नहीं मिल सकती है, आप आज़ाद नहीं रह सकते हैं। आपके अंदर जो चलता है आपने देखा, उसको आंख बंद कर लीजिए, क्योंकि ये चीन और जापान की तरह यहाँ शासन होना शुरू हो गया जी, है एकदम। कि बिहार सरकार के खिलाफ यदि एक शब्द बोलते हैं तो आपके लिए तिहाड़ जेल और पता ना कौन कौन जेल है बिहार के अंदर, सारे जेल खुला है। क्योंकि बिहार के, जब मैंने बिहार पुलिस के आईडी खोल के देखा तो एक फेक ट्विटर अकाउंट से मनीष कश्यप का अकाउंट बनाया जाता है, उसके बावजूद उस पर भी एक केस दर्ज किया जाता है। किस बिहार पुलिस के आईटी सेल के मैनेजर के पास ये आईडी है जिसको समझ में नहीं आता है कि फेक है या ओरिजिनल है? सबसे- हंसी का पात्र बिहार पुलिस बनती जा रही है। जम जम के हंसी का पात्र है महाराज, ऐसा होता है। इतना जिम्मेवार आईडी से ऐसा छोटा छोटा बात। मनीष कश्यप कोई खिलौना है महाराज, उनके नाम पे फेसबुक, ट्विटर, हर जगह हजारों अकाउंट चल रहा है। जांच करो पहले, ऐसा ही डायरेक्ट केस कर रहे हैं। अरे तो मजाक हो जाएगा। कोर्ट में आप लोग जाइएगा तो आप लोगों को बड़ी शर्म का सामना आप करना लोग को पड़ेगा। नंगा कर दिया जाएगा, क्या कह दिया जाएगा? नंगा कर दिया जाएगा। माननीय न्यायालय द्वारा नंगा कर दिया जाएगा, हम एकदम जानते हैं, क्योंकि बहुत मतलब ऐसा होता है। तो लोग तो ये भी आरोप लगाते हैं ना कि आप लोग मनीष कश्यप के चमचा है। लगाने दीजिए, कोई बात नहीं। हम लोग लोग लगाते हर हैं। बिहार का जो बात करेगा हम उस सबका अरे चमचा है। अरे तो ये तो गर्व की बात है ना कि हम एक अच्छे आदमी के चमचा है, हाँ। किसी भ्रष्ट नेता के नहीं है, किसी दलाल के नहीं है। 600-500 करोड़ रुपया रखने लेके आदमी के हम लोग चमचा नहीं ना है। हाँ, घर छापा पड़ेगा तो 600 करोड़ निकल जाएगा। आखिरी हम आखिरी लोगों बार में के क्या घर या कहना- मनीष कश्यप के घर। आखिरी क्या कहना चाहें सरकार से? सरकार से यही कहेंगे कि आप देखिए हमारे गार्जियन हैं, जी। हम बिहारियों के आप गार्जियन हैं, आपसे हम लोगों को बहुत उम्मीद है। तो आपसे निवेदन है सर कि हमारे लिए आप सोचिए थोड़ा सा। और जो यहाँ के पत्रकार चिल्ला चिल्ला के आपकी कमियों को, बिहार की कमियों को दिखाते हैं, वो आपके दुश्मन नहीं है, अपने बिहार का विकास चाहते हैं। तो कृपया FIR वापस लीजिए। छोटा परमाणु क्या कहेंगे? बिल्कुल FIR वापस होना चाहिए। होना चाहिए। क्या सर? सबको बोलने का हक है, इसलिए FIR वापस होना चाहिए। अगर FIR वापस नहीं होता है तो हम ऐसे ही आगे और भी विरोध करते रहेंगे, वीडियो बनाएंगे। और नहीं, एक चीज और, FIR होना चाहिए। जैसे अभी एक मामला आया होगा, आप भी पढ़े होंगे कि कहीं क्या किसी का भाई मरा था, वो बोल दिया था कि तमिलनाडु में मारा गया है, तो उसका जांच हुआ। तो जांच प्रशासन का काम है, कहीं से अगर कोई खबर आती है तो उसको जांच करे प्रशासन, और जो उसमें दोषी हो उसको सजा मिले। बेमतलब का जो आवाज उठा रहा है, आप हमारा आवाज उठा रहे हैं, आप ही पे केस हो जाए। हम किसी के लिए बोल रहे हैं, हम ही पे केस हो जाए, ये कौन सा बात हुआ? बिहार सरकार के माननीय लोग बैठे हुए हैं, आप एक एकदम खुले मंच पर इस बात को ऐलान कर दीजिए कि जब आप लोग झूठ बोलते हैं कि मैं बिहार को लंदन बनाऊंगा,
तो आपके ऊपर बिहार में कितना केस हुआ है?